ब्राह्मण जीवन का जो आधार लगातार बाबा की मुरलियों से हम सुनते रहे, प्रसन्नता और अनुभव। बाबा ने कहा, जहाँ बाबा ने अंडरलाइन करके ये बात कही है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, तो अनुभव को बाबा ने फाउंडेशन के रूप में बताया। उसके पहले के संडे की मुरली में जो दूसरा फाउंडेशन बताया बाबा ने, कौन सा फाउंडेशन देखा? प्योरिटी फाउंडेशन है। और उसके पहले जो बाबा ने आधार बताया, प्रसन्नता का भी आधार निश्चय बुद्धि, तो निश्चय का फाउंडेशन। और उसके पहले संडे की मुरली, उसके पहले की मुरली चार फाउंडेशन अब तक हमने सुने हैं। पहला जो सबसे पहली बाबा की मुरली चली, उसमें बाबा ने आधार या फाउंडेशन बताया ज्ञान योग का फाउंडेशन। क्योंकि माया अगर हिलाने का प्रयत्न करती है तो इसी फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करती है। सबसे पहले तो हमें ज्ञान योग से दूर करती है, और जहाँ ज्ञान योग ही नहीं रहा तो नेचुरल है वहाँ पर व्यर्थ संकल्प के चलने की मार्जिन अधिक है, और व्यर्थ संकल्प हमारी आंतरिक शक्तियों को बहुत सहजता से ड्रेन कर देती है। आत्मा अंदर से कमजोर होने लगती। उस ज्ञान योग के फाउंडेशन की मुरली में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और वो बात ये थी कि ज्ञान, जो बाबा की बातें हम सुनते हैं मुरली के अंदर, उसका प्रयोग करते चलो। जितना उसका प्रयोग करेंगे तो हर रोज एक नई नवीनता का अनुभव हम करेंगे। बिना ज्ञान के प्रयोग के कभी जीवन के अंदर अनुभव नहीं होता है। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है, आज भी जैसे दीदी ने कहा कि एक होता है कि थियरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल्स। कोई भी स्कूल में भी आप देखो, साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए भी एक होती है थियरी, दूसरा होता है प्रैक्टिकल्स। तो हम ब्राह्मणों के लिए भी 1 घंटा थियरी होती है और बाकी सारा दिन हमारा, माना 23 घंटा हमारे लिए प्रैक्टिकल्स होता है। कि जो बाबा ने बातें बताई आज की मुरली में, वो आज के लिए ही जरूरी थी, इसीलिए ड्रामा अनुसार वही मुरली आती है ना। तो एक एक ज्ञान की बात जो है बाबा की, जो सुनी है, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपीरियंस होता है। बिना एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंस कभी नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये हमारा फाउंडेशन है। योग के अंदर भी एक्सपेरिमेंट करने की बात है। योग को बाबा हमेशा साइंस कहते हैं, और साइंस माना ही जहां एक्सपेरिमेंट्स होता है। तो वो योग जो हम लगाते हैं, उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कहाँ कहाँ करना होता है? सेवा में। और योग का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कहाँ कहाँ करना है? संस्कारों पर, प्रकृति के ऊपर, चाहे बाह्य प्रकृति हो, आंतरिक प्रकृति हो, परिस्थितियों के ऊपर, संबंध संपर्क, माना हर लेवल पर उसका प्रयोग। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात जो कही मुरली के अंदर, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। लेकिन वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी लोगों को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन बाबा हम बच्चों को, उस बात को मैं रिलेट कर रही थी कि बाबा हम बच्चों को कितना बड़ा ये टाइटल देते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी खाली नहीं,
लेकिन डॉक्टरेट अगर प्राप्त करते हैं तो किस बेसिस पर प्राप्त होते हैं दुनिया में भी, कि वो थीसिस बनाते हैं, और जो थीसिस है उनकी, वो थीसिस के हर लेवल पर उस चीज का प्रभाव कैसे कैसे उन्होंने देखा होता है, उसके बेसिस पर उनको डॉक्टरेट मिलती है। इतना उनको रिसर्च करना पड़ता है, और रिसर्च करते तब जाकर के वो थीसिस लिख सकते हैं कि भाई हमने ये चीज का इस पर प्रयोग करके देखा, इस पर प्रयोग करके देखा, इस पर प्रयोग करके। तो हमारा जो योग सब्जेक्ट है ये साइंस है, और साइंस माना हमने भी क्या इसका प्रयोग हर लेवल पर किया है। मनसा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है, वाचा का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, कर्मणा का, स्थूल सेवा का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे हुआ है लाइफ में। अगर ये सब बातों की थीसिस यानी एक रिसर्च हम अपने जीवन के अंदर देखें, तो बाबा का एक एक बच्चा डॉक्टर से कम नहीं है, डॉक्टर है वो। और इसीलिए हमारा फाउंडेशन माया हिला नहीं सकती, क्योंकि जहां रिसर्च में हम हैं, भाई हमारी वृत्ति के ऊपर उसका प्रभाव क्या है। योग का प्रभाव वृत्ति पर, दृष्टि पर, कर्म कृति पर, स्मृति पर, हम संबंध में, संस्कारों पर, बुद्धि को किस तरह से रिफाइन करती है। इन सब बातों को अगर हम एक अनुभव के रीति से, थीसिस के रूप से अगर लिखे, अपने जीवन का अनुभव ही उसको थीसिस के रूप में अगर ले आए, तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि आपके जीवन में ये ब्राह्मण जीवन का जो सफर रहा, उसके अंदर आपने कितनी, जिसको कहा जाता है ना, एक आंतरिक समृद्धि, एनरिचमेंट जिसको कहा जाए, वो कितनी एनरिचमेंट है, कितना कुछ प्राप्त किया है। और इसीलिए उस प्राप्ति का जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, जो संतुष्टता की बाबा की मुरली और प्रसन्नता की मुरली चली, तो एक एक मुरली इतनी कनेक्टेड है। अव्यक्त मुरली को अगर आप देखेंगे ब्राह्मण जीवन को लेकर के, तो ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच एक कपाट खुल जाते हैं कि मैंने इतना कुछ पाया है बाबा का बनने के बाद। ये नहीं, भले बाबा की एक मुरली पवित्रता का फाउंडेशन जो बाबा ने बताया, उस पवित्रता का फाउंडेशन की सूक्ष्मता, क्योंकि अगर ये ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है पवित्रता, तो उसकी सूक्ष्मता कहां कहां तक है और उसका बेनिफिट मैंने कैसे पाया है अपनी लाइफ में। इन सब चीजों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो आपका फाउंडेशन इतना मजबूत होने लगेगा अंदर से, और ऐसा महसूस होगा कि सचमुच जो कोई जीवन के अंदर प्राप्त नहीं कर सकता है, वो चीज हमने इस ब्राह्मण जीवन में प्राप्त की है। हमारा ब्राह्मण जीवन, जो बाबा कई बार कहते, साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। तो उस चीज को हम प्रैक्टिकल अनुभव कर सकेंगे कि हाँ सचमुच जिस प्राप्ति को मैंने अनुभव किया है, लिया है इस लाइफ में, ये प्राप्ति के आधार पर दुनिया के लोगों का जीवन देखो कुछ भी नहीं है। इसलिए पवित्रता की भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टेजेस है, उसको आप महसूस करो, उसको आप अनुभव करते हुए उसको आप ले आओ। इसलिए अनुभव की मुरली बाबा ने लास्ट में चलाई। ये सब चीजों का अनुभव हमें करना है। तीसरा जो फाउंडेशन बाबा ने बताया, निश्चय का फाउंडेशन, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजयंती। तो मैंने कहां कहां विजय का अनुभव किया। जो बाबा हमेशा 4 बातें बताते हैं निश्चय की, मोटे मोटे रूप से भी, कि भाई स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। लेकिन उस मुरली के अंदर बाबा ने जो बातें लिया था,
परिवार में निश्चय की, खास करके। और उस परिवार में निश्चय की हमारे कितनी सदृढ़ता है। स्वयं में होना कोई बड़ी बात नहीं, बाबा में होना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो है ही है, तभी तो हम बाबा के बने हैं। लेकिन उस मुरली में बाबा ने ये भी बताया था कि क्या आपने ये नहीं कहना है कभी भी कि ये तो हमने समझा ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था, बाबा ने कभी बताया ही नहीं था। बाबा ने तो इन जनरल वो बात बता दी, लेकिन उसके बाद तो मुझे उस लेबोरेटरी में रह करके उसको अनुभव में लाना है। तो निश्चय का फाउंडेशन, क्योंकि माया अगर हिलाती है तो ये चारों फाउंडेशन में से जो कच्चा होगा, या तो ज्ञान योग से हमें दूर करती है, या तो प्योरिटी के फाउंडेशन को वो बहुत जल्दी हिलाने का प्रयत्न करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि कई जन्मों से इम्प्योरिटी हमारे संस्कारों में आ गई है, हमारी मनसा में आ गई है। इसलिए तो बाबा रोज उस बात को जैसे ठोक ठोक करके मजबूत करता रहता है। निश्चय का फाउंडेशन कितना है। जब हम कभी बाबा को कहते हैं बाबा आप साथ हो ना, इसको निश्चय कहेंगे, है ही बाबा तो साथ, अनुभव करना है। लेकिन जब हम कहते बाबा हम ये करने जा रहे हैं, बाबा आप तो साथ हो ना, तो ये निश्चय तो नहीं हुआ ना। अच्छा, स्वयं के अंदर निश्चय के पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो स्वयं में निश्चय नहीं है ना। जैसे ड्रामा के अंदर जब कोई भी सीन आती है और उस सीन को देखते हुए हम अंदर ही अंदर में ये सोचने लगते हैं, बाबा तो कहते हैं कल्याण है, अब इसमें क्या कल्याण समाया है समझ में नहीं आता है। तो जहां पर भी निश्चय माना, जहां बुद्धि में 100% उस बात को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, उसको कहते निश्चय। कोई डाउट्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। निश्चय माना नो कंफ्यूजन, दुविधा नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, प्रश्न नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्रामा में मुझे निश्चय है तो डर नहीं होना चाहिए। अगर डर है किसी चीज का, क्योंकि ड्रामा तो ये कहता है, बाबा तो ये कहते हैं ड्रामा में निश्चय माना निश्चिंत, निश्चिंत के कल्याण हुआ ही पड़ा है। जब निश्चिंत ऐसे हो जाते हैं तो डर की मार्जिन ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे कहीं पर डर की फीलिंग भी है, क्या होगा ये फीलिंग भी आई, माना निश्चय की कमी है, तभी तो डर आया। अच्छा, निश्चय बुद्धि निश्चिंत, क्योंकि निश्चित भविष्य को हम जानते हैं कि कल्याण हुआ ही पड़ा है, तो वहां पर स्ट्रेस आ सकता है, तनाव आ सकता। जिसने निश्चित भविष्य को जान लिया और उसी के आधार पर निश्चिंत रहना है, तो वहां स्ट्रेस तनाव आ ही नहीं सकता है। अगर इन सब बातों को लेकर के, ये सब बातों के मीटर को हम अपने जीवन के साथ जोड़ करके देखें, क्या मुझे डर आता है, दुविधा है, स्ट्रेस है, क्या मुझे प्रश्न क्रिएट होते रहते ड्रामा की कोई भी सीन को देखते हुए, किसी के संस्कार को देखते हुए, तो निश्चय का फाउंडेशन कमजोर है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, क्योंकि निश्चित भविष्य को जानते हैं कि कल्याण हुआ ही पड़ा है। ये स्टेज हमारी आंतरिक, कि जहां
हर सीन को देखते हुए व्यर्थ संकल्प न चले। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो यह भी तो निश्चय की कमी है। निश्चित भविष्य को हमने जाना कि यह कल्याण ही हुआ पड़ा है, तो फिर मुझे व्यर्थ संकल्प क्यों चलना चाहिए? व्यर्थ संकल्प चल ही नहीं सकता है। अगर मैं कहूं कि व्यर्थ संकल्प के कारण मुझे रात को नींद नहीं आई, तो निश्चय की कमी है ना। तो ये सब बातों को लेकर के अगर मैं चेक करूं कि कोई भी बात में कहीं कमजोरी तो नहीं है जो निश्चय के फाउंडेशन को हिला सकती है आने वाले समय में। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के मुझे तनाव में आने का एक नेचर है, तो निश्चय का फाउंडेशन बहुत जल्दी हिलेगा। तो इसीलिए कहा फुल स्टॉप लगाने की एक हमारी नेचर कहां तक है कि हम सेकंड में फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं स्टॉप भी नहीं, मतलब फुल स्टॉप। उस मुरली को आप याद करो, बाबा ने कहा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। उसके बाद एक संकल्प आगे नहीं चलना चाहिए। और तब जाकर के अनुभव के खजानों से समृद्ध हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अनुभव ही फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। 10 तारीख की मुरली और एक फाउंडेशन को लेकर आती है, जिसमें बाबा ने बच्चों की रिजल्ट, माना ये फाउंडेशन अगर मजबूत है चारों ही, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? खुशी, खुशनसीबी, खुशकिस्मत, खुशी का खुराक और खुशी का खजाना, चलन चेहरे और जीवन के अंदर। खुराक से तंदुरुस्ती और खजानों से संपन्नता। ये रिजल्ट उसकी बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताई है। और इसीलिए लोग कहेंगे भाई आपके जैसे खुशकिस्मत और कोई नहीं, जो बाबा की प्रत्यक्षता करने का आधार है। दुनिया दुखी होगी, परेशान होगी, और ऐसी परेशान और दुखी दुनिया के अंदर हम खुशकिस्मत महसूस करें हर कदम में अपने आप को, तो ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं? तो इसीलिए इन मुरलियों को जब बार बार मैं स्मृति में लाती हूँ और देखती हूँ बार बार अपने आप को भी कि क्या सचमुच हमारा ये फाउंडेशन में कोई भी फाउंडेशन कमजोर नहीं होना चाहिए। तब कहेंगे कि हाँ, ब्राह्मण जीवन की सार्थकता, जो शक्ति है, सार्थकता है।